खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में आयोजित विंटर कार्निवाल महोत्सव के समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 दिसंबर को प्रतिभाग करेंगे। जिला अधिकारी ललित मोहन रायल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री 25 दिसंबर 2025 गुरुवार को देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान करेंगे। 4:30 बजे नैनीताल के सेंट जोसेफ हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद वे कार से राजकीय अतिथि गृह नैनीताल क्लब पहुंचेंगे। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के तत्वाधान में ग्रामीण विकास बंधु पर्यावरण और स्वास्थ्य समिति द्वारा संस्कृति प्रेक्षागृह में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी ने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है और आज राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना ही अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी अटल जी और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जन्मदिन के अवसर पर यहाँ उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजन किया गया है। मुझे लगता है कि अटल जी का हमारे उत्तराखंड पर, हम उत्तराखंडियों पर बहुत बड़ा ऋण है। उन्होंने हमको उत्तराखंड राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, औद्योगिक पैकेज दिया और आज हम जीडीपी में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। और मुझे लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगला दशक उत्तराखंड का है। अगर अगले दशक में हम हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्यों में से होंगे और तब मैं सोचता हूँ कि हमने सब ने मेहनत करके इस राज्य को आगे बढ़ाया तो अटल जी का सपना साकार होगा और उनको जहाँ भी उनकी आत्मा होगी उनको अच्छा लगेगा। उनको मेरा सत सत प्रणाम। बिहारी वाजपेयी जी जो जन जन के लोकप्रिय हमारे नेता रहे हैं, उनका जो उत्तराखंड के प्रति एक विशेष लगाव था, उत्तराखंड राज्य का निर्माण उन्होंने किया। श्रद्धेय इंद्रमणि बडोनी जी का भी आज जन्मदिन हम मना रहे हैं और साथ में कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की शहादत दी, ऐसे आंदोलनकारी और ऐसे हमारे प्रणेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। और साथ देखिए, ये अटल जी का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई, उनके साथ संस्मरण सुनाए गए। और ये जो कार्यक्रम, ये जो हमारी जो एक भावना थी उनके प्रति, जो बहुत ही सरल हृदय, मैं ये कहूँगी, एक तो साहित्य भी था उनके पास और एक कवि हृदय भी था और कविताएं भी यहाँ पर उनके माध्यम से भी कवि हमारे बीच में आए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि कविताओं के माध्यम से जो उनकी कविताएं थी उनको यहाँ पे उनको समर्पित करते हुए यहाँ पर रखा। साथ में बच्चों के द्वारा जो उनकी कविताओं पर नृत्य नाटिका भी हुई। तो निश्चित रूप से ये आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो अटल जी के जो आदर्शों पर चले। और मुझे लगता है जिस प्रकार से राम राज्य का जो एक संकल्प हुआ, राम राज्य को लेकर जो हमारी पार्टी का जो ये उद्देश्य है कि हम अपनी पूरी जो सनातन जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को लेकर जो भारतीय एक वैचारिक जो वसुधैव कुटुंबों की भावना है वो जन जन तक पहुंचाने का आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की पर हम लोग सब यही उनको याद करते हुए आगे भी हम सब लोग संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने वाले ऐसे प्रणेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आखिर में उनके लिए करा करू करके 51,000 की थैली कर दी। खत्म करने का अगला अध्यक्ष बोलता, मैं मंच पर पहुंच गया, मैंने यूं माइक पकड़ा। ऐसे ही आज पिथौरागढ़ के आसमान में बादल छाए हैं। आखिर में उनके लिए करा करू करके 51,000। पौड़ी जिला मुख्यालय स्थित राजकीय प्रेक्षागृह में माल्टा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार पोरी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया है। और विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित माल्टा और अन्य सिट्रस फल गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं और इस प्रकार के महोत्सव का उद्देश्य
केवल उत्पादों की प्रदर्शनी करना नहीं बल्कि काश्तकारों को सम्मान, प्रोत्साहन एवं विपणन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना भी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहाड़ी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए, जिससे काश्तकारों की आय में वृद्धि हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बने। में जो माल्टा उत्तराखंड का माल्टा उत्सव आयोजित किया जा रहा है सभी जिलों में, मैं समझता हूं कि आज इस अवसर पर सभी विकास खंड के प्रतिभागी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और यहाँ पर 200 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका यहाँ पर प्रदर्शनी में अपना पार्टिसिपेशन किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही एक आर्थिकी को बढ़ाने का कार्यक्रम है और इससे हमारी आजीविका कैसे बढ़ेगी कृषक की, इस निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और सरकार की जो मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति गाँव में आर्थिक रूप से मजबूत हो, तभी जाके हमारा देश भी मजबूत होगा। और मैं ग्राम टांगू कल्चरल ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जो ये माल्टा महोत्सव चल रहा है, इसमें सरकार शासन प्रशासन की बहुत ही अच्छी पहल है और आने वाले टाइम पे पौड़ी जनपद बहुत ही आगे इसमें बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हमारी ये फल है सिट्रस, जो ये हमारे 5-6 ब्लॉक जो कल्जिकाल कोट, पौड़ी, किरसू, इसमें इसका काफ़ी अच्छा क्रेज़ देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में इसका काफ़ी अच्छा क्रेज़ भी होगा। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे सीडी सर जो आए थे, उन्होंने हमको जो यहाँ पे बताया कि आपको हम एक कोल्ड स्टोर देने वाले हैं यहाँ पे। तो उनकी इस कोल्ड स्टोर की पहल से मतलब किसान काश्तकार को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है, जो कि हमारा ये सिट्रस गर्मियों के टाइम पे जो मार्च के महीने के बाद यात्रा सीजन शुरू होगी, कि उस टाइम पे जब ये फ्रूट बाहर आएगा तो काश्तकार को काफ़ी अच्छा रेट में मिलने वाला है और काश्तकार काफ़ी अच्छी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग इसकी हो। और जैसा आपको पता है कि यहाँ पे हमारे कुछ अच्छे काश्तकार हैं, जैसे मरोड़ा में हैं, मोहन जी लोग हैं, तो ये लोग धात के माध्यम से भी इसको करा रहे हैं। तो जो ये यहाँ पे आज हम माल्टा महोत्सव उद्यान विभाग के द्वारा किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग जो यहाँ के काश्तकार हैं उनको इसके बारे में इनको और प्रोत्साहित करें, जिससे कि ये इसका उत्पादन और ज़्यादा इसका उत्पादन करें। और साथ में जो इसकी जो नारंगी है, जैसे तो ये नारंगी अब एक तरह से विलुप्त होने के कगार पे है। जैसे आपको पता है कि अब कीनू आ गया है, जो ये हमारी ओरिजिनल जो नारंगी की वैरायटी है ये विलुप्त हो रही है। नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव के प्रस्तावित विस्थापन को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। तो वहीं गांव के विस्थापन से पहले ही जमीनों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं, जिसके चलते आपको बताते चलें कि सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि चुकुम गांव के विस्थापन से पहले ही पुराने ग्रामीणों के नाम खतौनी से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में पीड़ित ग्रामीण हीरा सिंह ने भी दर्द बयां किया है। चुकुम विस्थापन की बात चल रही है इस समय और उसकी रिपोर्टें भी तैयार होकर के जो है शासन पर सरकार को जारी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो गांव में जो पुराने लोग रहते थे उनके नाम वहाँ से ज़मीन में से गायब कर दिए गए। ये क्या पता नहीं क्यों ये साजिशें की जा रही है। जब तक अभी विस्थापन हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही वहाँ ज़मीनों में झोल किया जाने लगा है और वहाँ जो पुराने लोग हैं उनके नाम वहाँ से गायब कर दिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये गोविंद सिंह, स्वरूप सिंह, खाता नंबर 33 और खाता नंबर 46 और एक खाता इनका जो है 29 नंबर में है। इनके ज़मीनें वहाँ ग्रामीणों की वहाँ ज़मीन थी, उनके ज़मीन वहाँ से उनकी ज़मीन जो है गायब, खतौनियों से गायब है। और हमने इस मामले में जो है उप जिलाधिकारी रामनगर को और डीएम नैनीताल को भी पत्र लिखा है कि जो है ये ग्रामीणों की ज़मीन जो है अगर जलमग्न भी हो गई है तो उनको जलमग्न में दिखा करके उनको उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। उनका नाम यहाँ से जो है, अगर गांव जो है विस्थापित हो रहा है तो उनका नाम भी जाना चाहिए उसमें, लेकिन उनका नाम जो है जब खतौनी से नाम गायब कर दोगे तो कैसे उनका नाम जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने घर घर जाके सर्वे करवाया था
घर घर सर्वे करने के दौरान जितने भी मकान वहाँ मिले हुए सभी का पूरा सर्वे किया गया है, चाहे वो भूमिहीन लोग थे या दूसरे के मुंह पर जितने मकान बने हुए थे सभी को उसमें लिया गया है। इसके अलावा हमारे सारे गाँव की जितनी भी श्रेणी 1 की खतौनी है उसका जो टोटल रकबा है उसके हिसाब से हमने अपनी जो लैंड विस्थापन के लिए प्रस्तावित की गई है। तो अगर उनका नाम नई खतौनी में नहीं भी एंट्री हुई है तो वो अपने कागज़ को प्रस्तुत कर करके अपने नाम को दर्ज भी करा सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमने भूमि के बदले टोटल भूमि को रखा हुआ है, इसलिए अगर उनका नाम वर्तमान खतौनी में नहीं भी है, किन्हीं कारणवश नहीं भी छूट भी गया है, अगर उनका नाम टोटल रकबे में शामिल है तो निश्चित तौर से उनका रकबा वहाँ पर उनको मिल जाएगा। इसमें कहीं भी उनको कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। सर मेरा नाम हीरा सिंह, पिताजी का नाम चंदन सिंह, मेरे दादा का नाम गोविंद सिंह। मैं सीआरपीएफ में जॉब करता था। 2 नवंबर को मैं पेंशन आया। फिर जब मैं घर आया तो चुकुम गांव का विस्थापन हो रहा था, तो मैंने भी अपने दादाजी की जमीन का छानबीन किया, जिससे कि मेरे दादाजी की खाता खतौनी से ही नाम हटा दिया गया है। मैं एसडीएम डीएम कुमाऊं कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो जमीन हमारे दादाजी के नाम पे या हमको दी जाए। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैंपा कोला की डीलरशिप दिलाने के नाम पर 23.55 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने बिहार के लोगों को नौकरी का लालच देकर दिल्ली बुलाया और उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार और पैन कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही एसटीएफ के सहायक पुलिस अधीक्षक कुश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने कुमायूं क्षेत्र के रुदपुर में भी लोगों को ठगा था। ये लोग गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर डीलरशिप के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे और मामले की जांच जारी है। देखिए 29/25 क्राइम में नवंबर में लिखा गया था। ये एंड ऑफ नवंबर में हमारी टीम विज्ञान विहार दिल्ली से 2 अभियुक्तों को पकड़ के लाई है। शुभम एंड राम कुमार, एक नालंदा का रहने वाला है, एक नवादा का रहने वाला है। बेसिकली इन्होंने 23 लाख की ठगी करी थी कुमाऊं क्षेत्र में, रुद्रपुर क्षेत्र में। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी ये रहती है कि इन्होंने गूगल सर्च इंजन पे अपना एक जेन्युइन कस्टमर केयर नंबर को मास्क करके अपना कस्टमर केयर नंबर लगा दिया। तो जो विक्टिम था वो कैंपा कोला की डीलरशिप के नाते गूगल में नंबर सर्च करता है कस्टमर केयर का, एंड उसको नंबर इनका मिलता है और उस माध्यम से इन्होंने 3 खाते में पीरियोडिकली 23 लाख रुपए डलवाए। हमारी टीम इनको पकड़ के लाई है। हमें अराउंड 8 मोबाइल फ़ोन, 27 पासबुक्स, 30 एटीएम्स, 18 चेकबुक एंड 5 आधार कार्ड एवं 5 पैन कार्ड बरामद हुए। और बाकी ये भी तफ्तीश जारी है कि कहाँ कहाँ इनके और इन्होंने ऐसा क्राइम किया है। विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज शोभा यात्रा के साथ हो गया है और आपको यह भी बताते चलें कि सर्वे मैदान से आयोजित शोभा यात्रा घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विंटर लाइन कार्निवाल का विधिवत शुभारंभ किया है। और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित विंटर लाइन कार्निवल को पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी को समर्पित किया गया है। और साथ ही इस मौके पर 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के सितारे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक के रूप में भी, कांग्रेस के विधायक के रूप में भी और एक आंदोलनकारी नेता के रूप में भी जो उन्होंने मिसाल कायम की है, हम सबके लिए अनुकरणीय है। और इस बार हमने इसीलिए विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत, क्योंकि अगर ये राज्य नहीं बना होता, छोटी छोटी विधानसभा नहीं होते, तो विंटर लाइन कार्निवाल यहाँ पर नहीं हो रहा होता। इसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है और आज का पहला दिन हमने उनको समर्पित किया है।
बडोनी जी के नाम पर समर्पित है। इसी प्रकार कल 25 तारीख है, इस राष्ट्र के निर्माता 24 दलों के गठबंधन की सरकार थी और हम चाहते सरकार की नीयत खराब होती कहती साहब हमारे साथी नहीं मान रहे, उनको मनाया, क्योंकि इससे पूर्व 2 प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके थे स्टेट ग्राउंड से, लेकिन राज्य नहीं बना। इस राज्य को बनाया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। कल का दिन हमने उनको समर्पित किया है। इसी प्रकार हमने जितने भी दिन है किसी न किसी महामंत्र को समर्पित करके इसकी आज शुरुआत की है। इस अवसर पर मैं इस महान नायक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे प्रोसेशन भी चल रहा है, जो शोभा यात्रा से हमारी शुभारंभ होती है विंटर कार्निवल की, वो हो चुकी है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ऑफिशियल उद्घाटन अभी हमारे कुछ ही क्षणों में इसके बाद करेंगे। और जैसा कि हमारी मुख्य थीम है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, रजत जयंती जो समारोह हमारा हो रहा है वर्ष, उसी क्रम में बिल्कुल हमने अपना खंडी संस्कृति के अनुसार इस कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः हमारी संस्कृति बट थोड़ा थोड़ा मॉडर्न जो फ्यूजन है हम वो भी हमने इंक्लूड किया ताकि हर सभी को महसूस हो इस कार्निवल से जुड़ाव का। बिल्कुल हम यही चाहते थे कि और अगर ये हो रहा है तो मैं बहुत मानता हूँ कि हम सफल आयोजन कर पा रहे हैं और मेरी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले जो 6 दिन है बिल्कुल कार्निवल की भव्यता बरकरार रहे। यहाँ के पर्यटक और लोग जो हमारे लोकल निवासी है मसूरी के, वो हम देखें, हमारी संस्कृति को देखें, समझे और एक बहुत सुनहरी याद अपने साथ लेके जाएं। देखिए ये शोभा यात्रा निकाल करके विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है और इस बार आपने देखा होगा मॉल रोड पे सारे स्टॉल्स भी लग गए हैं, लोकल लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेट्स है उसमें। और दूसरी बात अभी 3:30 बजे के आसपास माननीय मंत्री जी आएंगे जो विधिवत रूप से कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। और इस बार लोकल कार्यक्रम जो लोकल जो कल्चर है उसको दिखाने की भरपूर कोशिश की जाएगी कार्निवल के माध्यम से। लालकुआं में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद में कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन के जरिए गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। साथ ही अग्निपथ योजना के विरोध कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए ये भी कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, मेरा नाम मोहन सिंह असवाल है और मैं उत्तराखंड क्रांति दल से केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस समय जो है 4-5 दिन से जो यहाँ पर जो है हमें खबर मिली कि जो रेडी पटरी के जो व्यापारी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं और उनको जो है यहाँ से जो है व्यापार करने के लिए रोका जा रहा है और उनको यहाँ पर जो है जो चिन्हीकरण किया गया वो 400 व्यापारियों में से मुश्किल से उन्होंने 100 व्यापारी को ही सूची बनाई है और उनके जो मानक पहले थे उन मानकों को वो हर बार बढ़ाते रहे। लेकिन जो इस समय जो बेरोज़गार हैं वो उन्हें तो पहले तो रोज़गार देने की बात करनी चाहिए, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए और जो स्वयं अपना रोज़गार कर रहे हैं, कम पैसों में रोज़गार कर रहे हैं, उनको आप बेरोज़गार करने का काम कर रहे हैं। यही सरकार की नीति है। पूरे प्रदेश में यही चल रहा है। सिर्फ यही नहीं चल रहा है, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और जितने भी बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो वो गरीब लोगों को ही मतलब आज जो है रोजी रोटी से ही वंचित किया जा रहा है। यहाँ इनको क्या चाहिए? शराब के अड्डे बना दो, यहाँ पर जो है तमाम जो रिजॉर्ट बड़े बड़े बाहर के लोगों को रिजॉर्ट दे दो, उनसे बड़ी बड़ी मोटी कमाई करा लीजिए। तो इस प्रकार की धारणा के हिसाब से जो व्यापारियों को इन्होंने बेरोज़गार करने का काम किया है, उसके हम उन व्यापारियों के साथ हैं और आज जो है उत्तराखंड क्रांति दल परवादून से जो है उनको पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा मसूरी प्रभारी के नेतृत्व में संगठन सृजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर इस अभियान को चला रही है और साथ ही 2027 में उत्तराखंड चुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। साथ ही मसूरी कांग्रेस विधानसभा प्रभारी अमेंद्र बिष्ट ने बताया कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए बैठक आयोजित की गई है और इसमें पार्टी को BLA बनाना है और इसके बाद चुनाव आयोग में इसका
रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों ने समय निकालकर हमारा पक्ष जानना चाहा। वर्तमान में पार्टी संगठन सृजन की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि पूरा राज्य चुनावी मोड में है और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में उत्तराखंड में इस समय प्री SIR की प्रक्रिया चल रही है और जल्द संभवतः अगले महीने तक SIR की घोषणा उत्तराखंड राज्य में हो जाएगी। उसी को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये तय किया गया है कि सभी जितने भी राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त दल हैं, उन दलों के साथ मिलकर के SIR की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना है। उसी क्रम में मसूरी विधानसभा के लिए, बल्कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं के लिए हम लोगों ने जो है BLA 1 का गठन कर दिया है और मसूरी में श्रीमती गोदावरी थापली जी, जो यहाँ से पार्टी की प्रत्याशी भी पूर्व में 2 बार रही हैं, और महासचिव भी, प्रदेश महासचिव भी पार्टी में हैं। अभी जो हम लोगों को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश मिला है वो ये है कि हम लोगों ने अभी BLA 2 बनाना है और उसमें हम लोगों को पूरा फॉर्म फिलअप करके फ़ोटो वोटो सब लगाकर उसको पूरा करके हम लोगों को चुनाव आयोग में देना है, तो वहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद उनका क्या कार्य है और हम लोगों का भी सबका प्रशिक्षण भी होगा, हमारे पार्टी के स्तर से, संगठन के स्तर से भी होगा। तो इस तरह से हम लोग अपना बूथ जो है वो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग मजबूत कर पाएंगे और इस तरह से हम पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से अपना संगठन को मजबूत कर पाएंगे और अपने एक एक वोटर को हम लोग उसमें सम्मिलित कर पाएंगे। जो स्टॉल वहाँ पे लगेगा ये लोग वो स्टॉल नहीं लगा। मॉल रोड पटरी व्यापारियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। शहीद स्थल झूला घर पर शुरू हुए इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी, स्थानीय नागरिकों के साथ साथ उत्तराखंड क्रांति दल का भी समर्थन मिल रहा। पटरी व्यापारियों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा उन्हें मॉल रोड से हटाकर गठित TVC कमेटी के माध्यम से पात्र लोगों को बाहर कर दिया गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आंदोलन स्तर पर पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष मोहन सिंह असवाल ने पटरी व्यापारियों को समर्थन देते हुए कहा कि जब तक उत्तराखंड के मूल निवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। लालकुआं के बिंदुखता स्थित शहीद स्मारक के पास में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग की तरफ से एक विशाल जनसभा एवं पदयात्रा का आयोजन किया गया है और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अग्निवीर योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल राम रत्न नेगी ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को केवल 4 सालों के लिए सेना में रखना देश की सुरक्षा और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उचित नहीं है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को सेना में स्थायी भर्ती व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए थी। है कि हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पहुंचने नेगी जी और भी बड़े सर्वमान्य नेता सभी पहुंच रहे हैं। तो हमने सबने हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं कुंदन मेहता जी, जिला आपके सैनिक प्रकोष्ठ के, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, अग्निवीर जो योजना है जिसके विरोध में, जिसमें कहीं ना कहीं जो है कि युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है 4 साल की नौकरी के माध्यम से। कांग्रेस ने उस समय विरोध किया था, सदन में भी विरोध किया था, अब वो सड़क पर भी विरोध करने के लिए तैयार है। कल हमारे कांग्रेस का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संगठन है उसके जो जिला अध्यक्ष हैं कुंदन मेहता जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदुखत्ता पुष्पदानी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक जो हमारे देश में अग्निवीर की जो योजना है उस अग्निवीर योजना के विरोध में इस कार्यक्रम को यहाँ पर तय किया गया। उसमें हमारे
नेता प्रतिपक्ष जो है यशपाल आर्य जी और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी और हमारे जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं राहुल छिमवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस संगठन के काफ़ी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जैसा कि अग्निवीर जो योजना चलाई थी इसका कांग्रेस से शुरू से ही विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको जब हमारे सेना के सर्वोच्च जो अधिकारी थे बिपिन रावत जी, उन्होंने भी इस योजना का विरोध किया था। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।